रांची से बोकारो जा रहा था सड़क मार्ग से पहली बार इसलिए क्योंकि रांची से पटना में कई बार जा चुका था, लेकिन बोकारो पहली बार जा रहा था। तो कुछ दूर तक उसी रास्ते पर मेरी कार चलती रही जिस रास्ते से मैं पटना जाया करता था। लेकिन उरमांझी के नज़दीक आने के बाद मेरी गाड़ी मुड़ गई एक दूसरे रास्ते की ओर। तब मुझे लगा कि अब मैं बोकारो जा रहा हूँ। जब इस रास्ते पर कुछ दूर तक चला, बड़ा कौतूहल से चारों ओर का दृश्य देख रहा था गाड़ी से ही मैं। मेरे मित्र ने कहा कि इसी रास्ते में हुंडरू जलप्रपात पड़ता है। मैंने कहा कि मुख्य सड़क से कितनी दूर हुंडरू है? उसने कहा कि 10 किलोमीटर। हम लोगों के पास वक्त नहीं था। हाँ साहब, वक्त आज कल लोगों के पास बहुत कम रास्ता है। और वक्त के बारे में किसी ने कहा भी है कि वक्त न हमारा है, वक्त न तुम्हारा है, वक्त ही टूटे दिलों का एक सहारा है। वक्त के साथ वक्त के रौ में चलो, क्योंकि वक्त ही कश्ती है, वक्त ही किनारा है। और सड़क के दोनों ओर के किनारों को मैं इसी तरह से कौतूहलपूर्ण दृष्टि डालकर देख रहा था। बारिश का समय, सावन का महीना, आसमान में बादल और चारों ओर हरियाली। मेरे मित्र ने कहा कि चलो मैं आज तुमको हुंडरू जलप्रपात तो नहीं, लेकिन एक वैसी जगह ले जाता हूँ जो सिकदरी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो मैं उसी रास्ते पर चला गया। देखिए छोटा सा जलप्रपात है, झरना, महादेव बाबा का मंदिर यहीं पर है। और अब देखिए आप सिकदरी घाटी का दृश्य, बहुत ही तीखा मोड़ यहाँ पर मरता है। मैंने बहुत सारे घाटियों को देखा है, और अगर झारखंड की ही बात करें तो नेतरहाट की घाटी, कोडरमा की घाटी, लेकिन ये जो छोटी घाटी है सिकदरी की घाटी, लेकिन ये भी बहुत तीखा घाटी है। कुछ दूर चलने के बाद यहाँ की वादियाँ मेरे मन को मोह लिया और मैं चकित नेत्रों से सड़क के किनारे दोनों ओर देखता हुआ चला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बैठकर यहाँ का आनंद ले रहे हैं। ऐसे सुंदर घाटी का दीदार आपको तब हो सकेगा जब आप पुराने वाले रास्ते से जाते हैं, क्योंकि पुराने वाले रास्ते में ही सिकदरी की घाटी पड़ती है और सरकार एक नया रास्ता भी बना रही है। उस नए रास्ते में इस तरह का सीन आपको देखने को कम मिलेंगे। क्लाउडी वेदर है, आप देख सकते हैं, लेकिन क्लाउडी वेदर में जंगल, झाड़, पहाड़, पठार का दृश्य और बेहतरीन हो जाता है। और उन बेहतरीन दृश्यों में होते हुए, मंत्रमुग्ध होते हुए मैं जा रहा हूँ। अगर ऐसे रास्ते पर आप आते हैं तो आपको बेहद सतर्कता से ड्राइविंग करनी होगी, क्योंकि इतना तीखा मोड़ है कि कभी भी दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना ना हो इसके लिए आप चुस्त रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कहा भी जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना से आप रूबरू नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि इन घाटियों पर आप बेहद चुस्ती फुर्ती और सतर्कता के साथ चलें। और अब हम लोग सिकदरी घाटी के नज़दीक देखिए पहुँच गए हैं और इसका सिनेमैटिक व्यू देखिए कितना सुंदर है। ऐसा दृश्य बचपन में सिनेमा में ही देखा करता था और मुझे लग रहा है कि मैं उसी दृश्य को यहाँ पर विस्मय नेत्रों से देख रहा हूँ। जब मेरे दोस्त ने बतलाया था कि चलो सिकदरी की घाटी आपको दिखलाते हैं, तो मेरे स्मरण में एंशिएंट हिस्ट्री में एक जगह पढ़ा था सिकंदरिया, जो कि एक व्यापारिक मार्ग पर पड़ता था। मुझे उसी का स्मरण होया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैं बिल्कुल जन्नत में आ गया हूँ। ये जन्नत सा ही तो दृश्य है, आप भी देख सकते हैं। अगर इस घाटी से कभी आप गुजरते हो तो मेरी आपसे यही विनती होगी कि कुछ पल इन वादियों में, इन घाटियों में रुककर यहाँ की फ़ज़ाओं, जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से अपने फेफड़े को ज़रूर भरें। अपने फेफड़े में इन हवाओं को भरकर आप तरोताज़ा महसूस करेंगे और आगे के सफ़र के लिए आप बिल्कुल चुस्ती के साथ तैयार रहेंगे। देखिए कितना बढ़िया दृश्य है यहाँ का, झारखंड का। नीचे घाटी है, सर्पीले रास्ते हैं और यहाँ पर देखिए इसको अंधा मोड़ कहा जाता है और यहीं पर रुक करके लोग सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेते हुए लोग एरियल व्यू देख सकते हैं, आसमान में बादल। जो भी ऐसे गुजरते हैं, बाइक से हो या 4 व्हीलर से हो, यहाँ रुक करके यहाँ का सुंदर दृश्य जो आपको दिख रहा है, इसका नज़ारा अपने नज़र आइनों में कैद जरूर करते हैं। नज़र आने के साथ साथ अपने मोबाइल के कैमरे में या फिर कैमरे में देखिए क्या की टाइप का बना हुआ है। और ये सब देखते ही मेरे रास्ते नीचे जाकर मैं सबसे ऊपरी पॉइंट पर खड़ा हूँ और यहाँ से नीचे का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ियाँ जा रही है, सर्पीले रास्ते, और यहाँ से देखने के बाद 5-6 रास्ता लगता है कि बस नीचे में घूमता हुआ सा जाता है। और देखिए वो नीचे का ये सब व्यू है। अगर आप इस रास्ते से गुजरते हैं देखिए तो एक बार ज़रूर इस सेल्फी पॉइंट पर, इस अंधा मोड़ पर जिसको कहते हैं सब, यहाँ रुक करके यहाँ का दृश्य देखें। ये घाटी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी घाटी नहीं है, लेकिन ये छोटी घाटी बहुत बड़ा नैना अभिराम दृश्य यहाँ पर उपस्थित करता है।
कुछ लोग और यहाँ पर रुक करके सेल्फी लेते हुए। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि कुछ देर से मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जितने भी लोग आते जा रहे हैं कुछ देर रुकते अवश्य हैं। और दोस्तों, अगर मैं इस घाटी के बारे में कहूँ तो रामगढ़ से 14 किलोमीटर की दूरी पर एक घाटी है और मांझी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये घाटी जो पड़ता है रामगढ़ जिला, झारखंड के रामगढ़ जिले के एक अंगारा ब्लॉक है, अंगारा ब्लॉक में ही पड़ता है। और उसका हिसातू पंचायत है। हिसातू पंचायत में ही ये सिकदरी नाम का एक छोटा सा गाँव है और उसी गाँव का ये सारा दृश्य आपको देख रहे हैं। नीचे मैं सबसे टॉप मोस्ट जगह पर खड़ा होकर के इस घाटी का दृश्य आपको दिखला रहा हूँ। और दोस्तों, क्योंकि समय मेरे पास कम था, इसलिए इस घाटी के दृश्य को देखकर मैं अपनी कार पर चढ़ने के लिए जा रहा हूँ और कार से फिर इस घाटी से नीचे उतर जाऊँगा और गोला तरफ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से फिर मेन रोड पकड़ करके बोकारो चला जाऊँगा। लेकिन घाटी से नीचे देखिए उतर रहे हैं और घाटी से नीचे उतरते हुए भी अगल बगल का दृश्य बहुत ही सुहाना लग रहा है। कुछ दूर तक नीचे तक का भी ऐसा ही दृश्य मिलता है और उसके बाद अगर उस टॉप मोड़, अंदर जो मोड़ है वहाँ पर पहुँच करके और रांची की तरफ जाते हैं तो कुछ दूर तक फिर ऐसे ही घाटी का दृश्य नज़र आता है। तो जो मेन घाटी है जिसको सब लोग देखने के लिए आते हैं, उसके आगे पीछे 1-2 किलोमीटर तक बहुत ही सफ़र को सुहाना करने वाले दृश्य उपस्थित होते हैं। दोस्तों, अब आज के इस सुंदर से दृश्य को देखने के बाद मैं इस मंदिर में, शिवालय है ये, वहाँ के शिव जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम मैं अपने सारे दर्शकों को भी करता हूँ कि अब तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर बने रहे। इसी के साथ मैं आशुतोष गौरव अपने आज के इस ब्लॉग से यहीं पर विदा लेता हूँ। फिर ऐसे दृश्यों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपसे विनती यही है कि मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको प्रमोट करने का मुझे खास ज़रूरत होती है दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर ऐसे दृश्यों के साथ कहीं उपस्थित होंगे। ऊपर वाला जो ये प्रकृति का बनावट करता है और इतने खूबसूरत से रंग इसमें भर देते हैं, मैं ऊपर वाले को भी बहुत बहुत प्रणाम